Good morning, students. Today we start new topic ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स जो है अपनी यूनिट का, ये समझ लेना, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जो अपनी यूनिट स्टार्ट की अपन ने, तो इस यूनिट का क्या है, ये लास्ट टॉपिक है। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल पर अपने अब बात कर रहे हैं। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं कि जब क्या हो, जब किसी कंपाउंड में, यौगिक में 3OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ठीक है, अब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में कि क्या है कि लगभग अपने मेनली जो बात करें कि जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो मेन है, वो क्या है कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल है। क्या है, ग्लिसरॉल है। और ग्लिसरॉल क्या है कि क्या है, 1,2,3 ट्राईओल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। ठीक है, तो इसके बारे में आप वैसे भी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। ठीक है, कि इसका निर्माण कुछ रिएक्शंस होती हैं या अपने कुछ यूजफुल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनमें क्या है कि एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है ये। ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन के मेथड में वो चीज़ें करेंगे, अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट अपन इसके नॉमिनोकल्चर पर ही बात कर रहे हैं। तो इनमें क्या है कि जो ग्लिसरॉइड हैं, तो इनको क्या है कि ग्लिसरॉइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कि इन्हें क्या है, ग्लिसरॉइड ग्लिसरॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है, जो इनका एक सामान्य नाम है। ठीक है ना, आईयूपीएसी नॉमिनोकल्चर तो होता है, तो आईयूपीएसी नॉमिनोकल्चर तो हम लोग बहुत ना के बराबर यूज करते हैं। ज़्यादातर क्या है कि अपने जर्नल जो नेम्स हैं उनको यूज करते हैं। जैसे क्या है कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि ग्लिसरॉल ट्राई स्टेरेट। ठीक है ना, तो ग्लिसरॉल ट्राई स्टेरेट क्या है कि जिसका अपने यूज करते हैं किसमें, जो सैफोनिकेशन होता है, यानी कि साबुनीकरण होता है। तो साबुनीकरण में क्या है कि जो अपने वसा, यानी कि जो फैटी ऑयल यूज करते हैं, यहाँ पर वसा का यूज करते हैं, तो वो क्या है कि CH2O C17H35, CH2O C17H35। ठीक है, जो क्या है, ग्लिसरॉइड ट्राई स्टेरेट। ठीक है, इसके अलावा और भी कई हैं। जैसे क्या है, ग्लिसरॉइड ट्राई पामिटेट। ठीक है, इसी तरह से ट्राईओलियम है, ग्लिसरॉइड ट्राईओलियम है, जिनमें क्या है कि क्या हो जाएगा यहाँ पर कि H की संख्या क्या होती जाएगी, घटेगी, यानी कि यहाँ पर 33 हो जाएगी। ठीक है, एक में क्या है 31 हो जाती है। तो ये इसके क्या है कि सामान्य से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इनका आईयूपीएसी नॉमिनोकल्चर, तो आईयूपीएसी नॉमिनोकल्चर आपको पता ही है कि इसमें भी क्या है कि क्या लिखा जाता है कि कार्बन चेन का फर्स्ट कार्बन चेन का नाम लिखा जाता है। फिर उसमें क्या है कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन बताई जाती है, और फिर क्या है प्लस क्या किया जाता है, ऑल वर्ड जोड़ा जाता है। जैसे आपको पता है कि अपने ग्लिसरॉल जो सामान्य नाम है, आईयूपीएसी नॉमिनोकल्चर में क्या है कि जैसे अपना उदाहरण रहे ग्लिसरॉल का ही एग्जाम्पल किसका है,
ग्लिसरॉल का है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट क्या है कि जैसे 3 कार्बन की चेन है तो फर्स्ट क्या लिखेंगे आप, प्रोपेन। फिर OH ग्रुप की पोजीशन 1 2 3, अब ये उसकी स्थिति बता दी ट्राई, ठीक है। और OH के लिए क्या जोड़ा जाएगा, ओल। इस तरह से क्या है कि इनका नोमेनक्लेचर होता है IUPAC सिस्टम में, ठीक है। अब जो बात आती है इनका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लिसरॉल, यानी कि ग्लिसरॉल के का उत्पादन या निर्माण की विधियां, ठीक है। तो अब अपन इस पर बात करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के निर्माण की विधियां, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो मेथड आता है वो आता है फ्रॉम फैट्स और ऑयल, सॉरी, ठीक है, वसा और वसा या तेलों से, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है कि जो वसा होती है या अपने जो ऑयल्स होते हैं उनका क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होता है कि हायर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं कि फैट्स या ऑयल का हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होता है, हायर फैटी एसिड, ठीक है, तथा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा कि अपने को ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात आती है कि हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस अपने किसी एसिड की प्रेजेंस में कर सकते हैं, बेस की प्रेजेंस में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है तो इस पर क्या है कि भाई प्रोडक्ट कौन सा बनेगा साथ में, तो वो बात डिपेंड करेगी। अब जैसे क्या है कि अपने को पता है कि साबुनीकरण अभिक्रिया है, सोपिनेशन है। तो सोपिनेशन में क्या होता है कि अपने को पता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो इनका क्या करते हैं कि फैट्स का कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार की प्रेजेंस में क्या करेंगे कि इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अपने को क्या मिलेगा कि एक जो ग्लिसरॉल है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, उप उत्पाद के रूप में, ठीक है। भाई मेन तो क्या है इसमें कि साबुन बनता है, सोडियम स्टेरेट बनता है, लेकिन क्या है कि सहायक उत्पाद यानी कि सह उत्पाद, ठीक है, या उप उत्पाद बोल दें अपन, जैसे अपन बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या है यहाँ पर अपने को क्या मिलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, सॉरी, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे आप अब यहाँ पर अब रिएक्शन से अपने बात करेंगे बाद में, पहले तो अपने क्या है कि यदि क्या होता है ग्लिसराइडों का जल अपघटन का हाइड्रोलाइसिस बेस की प्रेजेंस में
कराया जाता है तो क्या बनेगा, कराया जाता है तो इस क्रिया को, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस को यानी कि प्रक्रम को सोपिनेशन, सोपिनिफिकेशन फिकेशन कहते हैं। ठीक है, तथा इस प्रक्रम में, इस प्रोसेस में ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस अपन बात करते हैं। तो रिएक्शन क्या है कि अपन फैट्स लेते हैं, तो CH2O CO C17H35 CH CO C17H35 CH2O CO C17H35, ये तो क्या हो गया, फैट्स हो गया। ठीक है ना, यानी कि ग्लिसरॉल ट्राइस्टेरेट, ग्लिसरॉल ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी क्या है कि हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस, और वो क्या लिया अपन ने यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, एक तो ग्लिसरॉल, ये तो बनेगा ग्लिसरॉल, और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, साबुन। ठीक है, यानी कि सोडियम स्टीरेट क्या बन जाएगा, C17H35 COONA। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल, तो ये भी क्या बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब जो इसमें ये ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ है, ये ग्लिसरॉल के साथ क्या है कि भाई इसमें क्या होगा कि भाई कुछ मात्रा में साल्ट भी मिलेगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि कुछ सोलूबल सोप भी होगी। तो इसको क्या है कि साबुन को अलग करना है। तो क्या होता है कि इसमें क्या है कि कुछ मात्रा में मिक्सचर में क्या डालेंगे, साल्ट डाल देते हैं, नमक, साधारण नमक अपना। ठीक है, डालकर क्या हो जाता है कि ये क्या हो जाता है, PPT यानी कि अवक्षेपित हो जाता है, प्रेसिपिट हो जाता है। ठीक है, और इसे क्या है कि छान कर क्या करेंगे कि ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। इस प्रोसेस से क्या है कि लगभग 5 से 8% ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात होती है कि अगर क्या करते हैं अपने इनका, कि सेकंड बात की अपन ने यहाँ पर, ये तो की किसके साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ। अगर इसी तरह से क्या होता है कि एसिड के साथ भी इनका हाइड्रोलाइसिस कराया जाए, तो जैसे क्या है कि H2SO4 है, कि H2SO4 की प्रेजेंस में क्या है कि इनका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तो क्या होता है, तो ग्लिसरॉल तथा क्या होता है, हायर फैटी एसिड क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, जिन्हें क्या है कि इनको फैटी एसिड से अलग करने के लिए, इसका डिस्टिलेशन करने के लिए क्या करते हैं कि इसे क्या है कि करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें ग्लिसरॉल के अतिरिक्त क्या होगा कि थोड़ी मात्रा में जो वसा अम्ल भी क्या है कि रहेंगे, तो उसको क्या है कि सोडियम कार्बोनेट से उदासीन करेंगे, कि जो क्या है
कि जो फैटी एसिड्स हैं तो उनको सोडियम कार्बोनेट से क्या कर देंगे, न्यूट्रल करेंगे। और फिर इसका क्या है कि भापीय आसवन यानी कि क्या है कि डिस्टिलेशन करेंगे, वेपराइज डिस्टिलेशन, ठीक है, किया जाएगा। और इससे क्या है कि ग्लिसरॉल का तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन प्राप्त होगा, ठीक है। और फिर क्या है कि इसमें जो वसा एसिड यानी कि फैटी एसिड जो अनवेपराइज्ड होते हैं उनको क्या है कि क्या रहेंगे कि सोडियम साल्ट इसमें बचे रहेंगे। तो इसलिए क्या है कि इस आसूत को क्या करेंगे कि लो प्रेशर पर आसवन करके यानी कि इसका डिस्टिलेशन करके क्या कर लिया जाता है कि इसका सांधन किया जाता है, ठीक है। और फिर इसे क्या है कि इसकी ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग किसके साथ, चारकोल के साथ की जाएगी। और चारकोल के साथ जब इसकी ब्लीचिंग करते हैं तो लगभग 98 से 99% ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या है कि इसके एक सामान्य से मेथड थे। अब जो सेकंड मेथड आता है इसके फॉर्मेशन का वो आता है अपना मेथड आता है कि बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ठीक है, कि शर्करा के किण्वन द्वारा। तो शर्करा के किण्वन द्वारा क्या है कि जो शुगर है, शुगर का क्या है कि भी अपने को पता है कि जो फर्मेंटेशन होता है वो ज़्यादातर अपन ईस्ट पाउडर से करते हैं। तो ईस्ट पाउडर के साथ यहाँ पर क्या है कि सोडियम सल्फाइड को यूज किया जाएगा। सोडियम सल्फाइड का प्रेजेंस में क्या है कि जब शुगर का क्या है कि फर्मेंटेशन किया जाता है तो क्या बनता है कि इसमें लगभग क्या है कि 25% तक क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। क्या होगा कि जब शुगर का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन ठीक है, फर्मेंटेशन ईस्ट पाउडर तथा सोडियम सल्फाइड Na2SO3 की उपस्थिति में कराया जाता है तो क्या बनेगा, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, ठीक है। रिएक्शन बताएंगे अब यहाँ पर भी। शुगर फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। इसका फर्मेंटेशन करेंगे, किण्वन करेंगे और वो किसकी प्रेजेंस है यहाँ पर, ईस्ट पाउडर और सोडियम सल्फाइड SO3 इसकी प्रेजेंस में जब इसका फर्मेंटेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लिसरॉल CH2OH CHOH और CH2OH, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, एस्टल्डिहाइड CH3CHO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस मेथड से भी क्या है कि ग्लिसरॉल का संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि इसके संश्लेषण की विधियाँ, ठीक है, मेथड ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग प्रोसेसिंग होती है कि क्या होता है कि जो पेट्रोलियम है उस पेट्रोलियम का क्या किया जाएगा, भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है ना, कि जिस इट मीन क्या होता है कि इसको क्या करें, पेट्रोलियम को ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट के प्रेजेंस में निश्चित मात्रा की उपस्थिति में क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे,
तो इस प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, इस सिस्टम को, प्रोसेस को, भंजक आसवन। ठीक है ना। तो भंजक आसवन में क्या किया जाएगा, इसका पेट्रोलियम का किया जाएगा, और पेट्रोलियम का करने पर क्या मिलेगा अपने को कि इसके अलग अलग मेथड्स हैं जिससे क्या है अपने को ग्लिसरॉल प्राप्त होंगे। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।